Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new part of speech that is conjunction. So, let's start. कंजंक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये एक डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच है. इससे पहले आपने बहुत से पार्ट ऑफ स्पीच देखे जिसकी वीडियो आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं. अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज. अब कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, ठीक है, या क्लॉजेस को. फ्रेजेस एंड क्लॉजेस जो सेंटेंस पूरा तो नहीं होते लेकिन मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है. ऐसी तमाम सेंटेंस फ्रेजेस को, वर्ड्स को जोड़ने में काम देता है. यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं और आप उन दो बातों को जोड़ देते हैं जिस वर्ड के थ्रू, जो दरमियान में एक जो है ना कनेक्शन या कॉन्टैक्ट बनाने के लिए जो एक आप ब्रिज बनाते हैं, एक ताल्लुक कायम करता है दो डिफरेंट सेंटेंसेस, क्लॉजेस में, दो अलग चीज़ों में. उस लफ्ज़ को हम कहते हैं कंजंक्शन. हमारे पास बहुत से कंजंक्शंस हैं, कंजंक्शन की बहुत से टाइप्स हैं. सबसे पहले हम सिंपल कंजंक्शन को देखते हैं जो कि हमारे पास सेंटेंसेस में मौजूद है. नंबर फर्स्ट सेंटेंस में देखें, द फ्लावर इज येलो एंड वाइट. अब आपको नजर आ रहा है कि इस सेंटेंस में एक फूल के बारे में दो बातें की गई हैं. पहला वो कह रहे हैं कि एक फ्लावर जो है वो येलो है और वाइट है, ठीक है. तो अगर वो ऐसे लिखते द फ्लावर इज येलो वाइट तो सेंटेंस थोड़ा सा मीनिंगलेस लगता कि ये क्या सेंटेंस है. उन्होंने दो चीज़ों को, फूल के दो कलर हैं, ठीक है, उन दोनों को जोड़ने के लिए जो बीच में एक रब्त लगाया है जिससे सेंटेंस मीनिंगफुल और सेंसिबल लग रहा है, वो है एंड. यानी कि यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है? दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहा है, दो खूबियों को जोड़ रहा है. अगर हम द फ्लावर इज येलो वाइट लिख देते तो वो सेंटेंस खराब हो जाता ग्रामेटिकली और वो सेंस भी कन्वे ना करता. सेकंड नंबर पे जो हमारे पास सेंटेंस है, द फ्लावर इज येलो एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल. अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने. पहले सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि जो आपका फ्लावर है वो येलो है और दूसरे सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि इसकी एक खास किस्म की स्मेल है. अब आपको नजर आ रहा है कि ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं. अगर आप ऐसे कहते कि फ्लावर इज येलो, ठीक है, और सेपरेटली आप कहते इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल, वो भी ठीक था. लेकिन मैंने आपको बताया कि कंजंक्शन दो सेंटेंसेस, दो क्लॉजेस, दो फ्रेजेस के दरमियान ताल्लुक कायम करता है. और अब इसने इन दो सेंटेंसेस को इकट्ठा करके जोड़ा और जोड़ने के लिए हमारे पास जो कंजंक्शन लगी, मोस्ट कॉमन कंजंक्शन है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, वो है एंड, जिसका मतलब है और. कोई सी भी दो बातें, जैसे मैं कहती हूं कि ये मेरा बैग है और मेरे अब्बू ने मुझे ये गिफ्ट किया है, तो दो सेंटेंसेस को मैंने और से जोड़ दिया, तो ये है हमारी कंजंक्शन. चले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट कंजंक्शन की टाइप की तरफ. हमारे पास पहली टाइप है कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. Coordinating conjunction is a conjunction that connects two or more equal grammatical elements. In practice, this usually means a coordinating conjunction will connect the same part of speech, such as a verb to another verb. For example, everyone sang and danced. Okay, आपको समझने की ज़रूरत है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी जैसे आपने पढ़ा कि कंजंक्शंस होती हैं, दो डिफरेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं. लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो चैनल पे भी तमाम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हैं, ठीक है, एक पार्ट ऑफ स्पीच और दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग एक जुमले में ना जुड़े हों. जुड़े हो सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने के लिए शर्त ये है कि जो दो जुमले, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस आप जोड़ रहे हैं, दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से एक ही पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुई हो. ये नहीं है कि एक जुमले में वो एडजेक्टिव की बात कर रहा है तो दूसरे पार्ट में वो बात कर रहा है वर्ब की और आपने उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया. नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करने के लिए आपके दोनों जो हिस्से हैं सेंटेंस के जिन्हें आप जोड़ना चाह रहे हैं, दोनों के अंदर सेम पार्ट ऑफ स्पीच हो. जैसे कि अगर आप नीचे वाले सेंटेंस में देखें तो ये सेंटेंस है एवरीवन सैंग, ये पहला हिस्सा है और दूसरा हिस्सा था डांस्ड, कि हर किसी ने जो गाना गाया और हर किसी ने डांस किया. तो ये सैंग और डांस आपको पता है कि दोनों वर्ब हैं. अब यहाँ पे ये नहीं है कि एवरीवन वाज ब्यूटीफुल, ठीक है, और आपने नीचे लिख दिया एंड दे डांस्ड. एक में एडजेक्टिव बता दिया और एक में आपने वर्ब बता दिया. आपने दोनों जो सेंटेंस के हिस्से हैं, दोनों के अंदर जो आप जोड़ के मिलाना चाह रहे हैं, दोनों के अंदर सेम पार्ट ऑफ स्पीच हुआ. एक के अंदर उन्होंने वर्ब लगाया तो दूसरे के अंदर भी आपने वर्ब इस्तेमाल करना है
अगर आप सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ना चाह रहे हैं। आपके सामने कुछ जो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो नीचे लिखी हुई हैं, जिनमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये तमाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब देखिए आपके सामने क्विज में मैंने 2 सेंटेंसेस रखे हैं। दोनों सेंटेंसेस को हम ध्यान से देखते हैं। नंबर 1 सेंटेंस में I enjoyed at the party and I danced। अब यहाँ देखिएगा कि I enjoyed पहले वर्ब है, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि and क्या है, and है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का पहला असूल है कि आप जो 2 सेंटेंसेस, 2 फ्रेजेस जोड़ रहे हैं वो दोनों सेम पार्ट ऑफ स्पीच होने चाहिए। सेम पार्ट ऑफ स्पीच के अगर एक सेंटेंस के हिस्से में वर्ब है, दूसरे में भी वर्ब हो, एक में एडजेक्टिव है, दूसरे में भी एडजेक्टिव हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक में आपने वर्ब लगा दिया, दूसरे में आपने एडजेक्टिव या कोई और नाउन लगा दिया, ठीक है। पहले में enjoyed वर्ब है, सेकंड में danced वर्ब है, तो ये एंड यहाँ पे सही फिट आया है। सेकंड सेंटेंस में he was feeling happy and he was looking beautiful। अब पहले भी एडजेक्टिव है happy, दूसरा भी एडजेक्टिव है beautiful, तो ये भी आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जस्टिफाइड है। अब यहाँ आप नंबर 3 सेंटेंस में देखें, मैंने एंड के अलावा एक अलग जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो यूज़ की है, जो कि है बट, यानी कि जिसका मतलब है लेकिन। अब यहाँ पे भी 2 एडजेक्टिव हैं। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, बट माई सिस्टर इज़ अ कॉवर्ड, मेरी जो सिस्टर है वो बुज़दिल है। मैंने ये नहीं किया कि एक में वर्ब है और एक में एडजेक्टिव है। सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में सेम पार्ट ऑफ स्पीच यानी एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.